नमस्ते बच्चों। हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा कर रहे थे। हमने राजा राम मोहन राय के अब तक हमने राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार और सामाजिक विचार कर लिए। आज हम राजा राम मोहन राय का योगदान और मूल्यांकन पे चर्चा करेंगे। हमने सब विचार किए। बेटा देखो, आर्थिक दृष्टि से भी राजा राम मोहन राय ने भारतीयों के लिए आर्थिक समस्याओं के विषय में सोचा। उन्होंने भारत की साधारण जनता और किसानों की शोषण से रक्षा की बात कही। उन्होंने कहा देश का धन निकासी रोकी जानी चाहिए और सैनिक व्यय में जो है वो कमी होनी चाहिए। विलासिता की सामग्री पर कर पे वृद्धि की जाए, धन की निकासी को रोका जाए। अब हम उनके देखते हैं बेटा उनका योगदान क्या रहा। राजा राम मोहन राय अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति महान थी। वे ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे निर्भीक और ईमानदार थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करने का उनमें साहस था। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन में विशेष योगदान दिया। अब हम इनको बुंदों में देखते हैं कि क्या क्या योगदान रहा। सबसे प्रथम बेटा बुद्धिवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। बुद्धिवादी दृष्टिकोण उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व था। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो कुरीतियाँ हैं आपके समाज में, जो हम परंपराओं के नाम पे अनुसरण कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इनको जीवित रखने का कोई अर्थ नहीं है। और पश्चिम में हम पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि पश्चिम में जो सब कुछ है वो श्रेष्ठ ही है, हम उनको फॉलो करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद का विरोध किया। उन्होंने जो ज्योति जलाई जिसने भारतीय जीवन के अंधकार को ही नष्ट कर दिया। फिर पुनर्जागरण के वे प्रथम अधिवक्ता थे। राजा राम मोहन राय के समय भारतीय समाज सांस्कृतिक पतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभक्त हो गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में डूबे हुए थे और समाज के लिए किसी नवीन विचार की बात तो सोचते ही नहीं थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण महसूस कर रहा था। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेष्ठ के समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में है अनुभव होने लगी थी। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने नया रास्ता खोजा। उन्होंने उस पर चलने का साहस दिखाया। उन्होंने ये इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृति की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। ये पुनर्जागरण का संदेश और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक थे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध योद्धा के रूप में भूमिका निभाई। हमने देखा ना बच्चों, पहले हमने इनके समाज से देखी, हमने धार्मिक उन्होंने क्या बातें कही, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को समानता की बात कही, है ना, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत, जातिगण संकीर्णताओं, समुद्र यात्रा निषेध आदि स्थितियों का उन्होंने विरोध किया। मतलब धर्म सुधार के क्षेत्र में जो काम यूरोप में मार्टिन लूथर ने किया, भारत में वही राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने महिला शिक्षा पे बहुत अधिक बल दिया और कहा कि संपत्ति में पुत्री को भी हिस्सा मिलना चाहिए। और समाज सुधार के क्षेत्र में बच्चों ये कानून के साथ चलने के फेवर में थे। उन्होंने कानून का आश्रय भी लिया। धर्म और समाज सुधार के प्रसंग में वे ऐसे सुधारक थे जिन्होंने आलोचना को सहन करने और स्वयं द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने का साहस था। समुद्र यात्रा की स्थिति को अपनाकर उन्होंने इस साहस का परिचय दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने क्रांति का सूत्रपात किया, बौद्धिक चेतना उत्पन्न की, प्रकांड पंडितों का विरोध किया और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने देश को दलदल में फंसा पाया और ऐसी जान फूंक की कि भारत विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। फिर बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भले ही इनको स्वराज्य का पैगंबर हम ना माने, लेकिन उन्होंने देश के लिए भले ही स्वराज्य की बात नहीं कही हो, लेकिन इनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से योगदान दिया। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया और ये मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा जातिगत संकीर्णताओं का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मूलभूत भावना को जन्म दिया।
आप व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता, स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रतिपादन किया, वो स्थितियाँ राष्ट्रवाद की ओर ही उन्हें ले जाती है। राजा राम मोहन राय मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा को मानते थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित थी और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वे धर्म के सभी श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। वे ऐसे विश्व संगठन की कल्पना करते थे जिसमें राष्ट्रों के बीच के मतभेद पंच फैसलों द्वारा सुधारे जाए। एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की सभी समस्याओं को देखा और उनके निदान प्रस्तुत किए। राजा राम मोहन राय समाज में एक नई दिशा दिखाई। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे जिन्होंने साहसपूर्वक कट्टरपंथी सीमाओं को तोड़ के स्वतंत्रता का बीज बोया। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।